दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसी हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और आज की वीडियो मेरी जायसवाल फैमिली के ऊपर हो रही है, क्योंकि ये जायसवाल फैमिली की जो 3 चौतरा बहनें हैं ना दोस्तों, ये वाकई में बड़ी अतरंगी बहनें हैं और इनका कोई जोड़ तोड़ नहीं है। इसमें एक से बढ़कर एक धुरंधर कलाकार हैं, कोई किसी से कम नहीं है, ना छोटकी बड़की से कम है, ना बड़की छोटकी से कम है, ना छोटकी मझिलकी से कम है, ना मझिलकी नटुलकी से कम है। कोई यहाँ पे एक दूसरे से कम नहीं है और सब जो है आजकल ना यूट्यूब वाले गोलवा पर व्यूज लेने के लिए एकदम दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। कंटेंटवा के चक्कर में सब लोग बौरा गए हैं, किसी को तो कोई फिक्रिए नहीं रह रहा है दोस्तों कि कब क्या करना चाहिए, कब क्या नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से हमारे कच्चा खोल पार्टी में जो है कुछ हो रहा है ना, इसी तरीके से जायसवाल फैमिली में भी कुछ हो रहा है। और ख़ास तौर पे इनकी जो बड़की बहनियां हैं, बोले तो हमारी पूनम, इसको तो जैसे लग रहा है कि अपने घर द्वार का कतई चिंता ही नहीं है। एक खूंटा गाड़ ली हैं और यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रही हैं। का जी, तुम्हारा बच्चे का परीक्षा है ना जी, तुमको अपने बच्चे के परीक्षा का तनको चिंता उनता नहीं है। हैं बीजुआ के चक्कर में एक तुम एड़ा गाड़ ली हो। तुमको लौका नहीं रहा है जी कि तुम्हारे बच्चे का भविष्य खतरे में है। वो का पढ़ेगा जी, का पढ़ेगा और का लिखेगा परीक्षा में, बताओ। हमारे यहाँ तो बोर्ड का परीक्षा शुरू हो गया, न जाने इनका बच्चा कौन से बोर्ड में पढ़ता है जो अभी तक परीक्षा नहीं शुरू हुआ है। किस टाइप की मदर हो जी तुम। चलिए इनकी हम वीडियो पे कुछ प्रकाश डालते हैं और वीडियो तो छोड़िए थंबनेल पे प्रकाश डालते हैं। ये कह रही हैं कि आज मैंने संजना को दिखाई अपने सारे गोल्ड ज्वेलरी। संजना मेरी ज्वेलरी को देखकर क्या बोली? संजना तुम्हारी ज्वेलरी को देखकर यही बोली कि जीजी तुम्हारे पास बहुत ज्वेलरी, अब तुम बुढ़ा गई हो, क्या करोगी इस सारी ज्वेलरी का, तो हमको दे दो ये सारी ज्वेलरी, हम लटका करके काने नाकी में झूला करके घूमेंगे इधर उधर और अपने पति दादा दीपक को जो है ना रिझाएंगे, ताकि उसके अंदर जो आग बुझ गया है ना उसको जराएंगे फिर से, बहन के पिछवाड़े पिछवाड़े जो घूम रहा है। दूसरा इनका, चलिए संजना का पहला महाशिवरात्रि ससुराल में कैसा रहा? दीपक भाई को याद करके हुई इमोशनल। फिर भी तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि जब दीपक भाई को देख करके इतना इमोशनल हो जा रही है तो इनको जो है दीपक भाई के साथ रखें। है जी, तुम लोग तो अपनी जिंदगी का खूब मजा ले चुकी हो और इन लोगों को भरी जवानी में तुम लोग जो है एकदम से बिरहनी बना दी हो। ये लोग इधर उधर जो है एकदम तड़फड़ा रहे हैं। संजना को ससुराल में आराम करने को नहीं मिलता है। सासू माँ बहुओं के बारे में क्या बोली? सासू माँ बहू के बारे में यही बोली कि हमारी बहुएं एक से बढ़कर एक जो है सम्मानित बहुएं हैं और यहाँ पे जो है संजना को सच में आराम करने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि तुम दिन भर उनके कपारे पर खड़ी रहत हो, तो वो कहाँ से आराम करेंगी? घरे दुआरे का काम करत हैं और घरे दुआरे के काम से खाली होते तो फिर तुम्हारा वीडियो रील्स बनवावत हैं, तो कहाँ से वो खाली रहेंगी जी? और तुम्हारी मम्मी क्या बोलेंगी बहुओं को लेकर के? पहले अपनी बेटियों को तो सुधार ले, पहले वो अपनी बेटियों को तो सही सिखा ले कि उनकी बेटी जो है अपने ससुराल में कैसे रह रही है, तब वो अपने बहुओं को देखेंगी। कोमलिया भौजी को देख लो कैसा दुर्व्यवहार की थी। कोमलिया भौजी के टाइम जो है उनको स्कूल याद आ रहा था, स्कूल भाग गई थी। कोमलिया भौजी अकेले चली गई थी भड़बड़ा करके दिल्ली, लड़की के साथ थे रो रही थी। जब ऐसा ही भेदभाव तुम्हारी महतारी करेगी तो बहू क्या बोलेंगी? यही बोलेंगी ना कि जा बुढ़िया झोंका जा कह रो ओथरा। आधी रात को संजना मायके वालों से नाराज होकर चली आई ससुराल। अपनी सासू माँ से सगाई के बारे में क्या बोली? अच्छा, आधी रात को संजना जो है अकेले ही भाग गई जी, झोला वोला उठा करके। है आधी रात को कैसे भाग गई? पैदल पैदल भाग गई कि ऑटो टोटो से भाग गई? बताना जरा, जो कैसे भाग गई संजना? और फिर क्या ऐसा हो गया था मायके में जो नाराज हो गई थी जी? कौन जो है वहाँ पे उसको जो है दीपक की दुल्हनिया नहीं बोल रहा था और कौन जो है उसको कैमरामैन की दुल्हनिया नहीं बोल रहा था, जिसकी वजह से वो नाराज होकर के भाग गई? और कैसे भागी जरा ये भी बताना। पैदल भागी कि टेम्पू से भागी कि ऑटो से भागी कि रिक्शा से भागी? काहे लिए भागी बताना जरा। और चौथा वीडियो, संजना की हो गई ससुराल से विदाई। संजना के साथ कौन कौन गया सगाई में? तुम काहे नहीं गई सगाई में? और ससुराल से विदाई हो गया तो तुम्हारा कब विदाई होगा? तुम तो नैहर में एकदम खूंटा गाड़ ली हो जी, तुम्हारा कब विदाई होगा? तुम अपने विदाई के बारे में सोची हो? तुम्हारा लड़का बच्चा जो है ना परीक्षा दे रहा है ना कुछ दे रहा है और तुम यहीं पे हेंगा की तरह पड़ी हुई हो जी। कब जाओगी? अपने विदाई के बारे में सोचो, संजना का छोड़ो। भाभी जी संजना के मायके जाने से क्यों मना कर दी? कौन कौन जा रहा है संजना के मायके? संजना क्यों रो रही है?
संजना इसलिए रो रही है क्योंकि तुम उनके कपारे पे बैठ करके मंडरा रही हो। ठीक है, उनको वहाँ ही लगता है तो तुम उनको उठा करके कच्ची नींद में कहती हो कि चलो नाचो, नाच मेरी बुलबुल, तुझे पैसा मिलेगा। हैं, अब पैसा भी नहीं देती हो, खाली अपने वीडियोवा रील्सवा में नचवा रही हो। किटोया फिटोया को जो है अपने घरे से भगा करके तुम जो है खूब कंटेंटवा कमा रही हो। तुम्हारे बच्चा लड़का का पढ़ाई गया तेल लेने, अभी तुमको टिकसवा नहीं मिल रहा जी। लोग देश दुनिया से यहाँ वहाँ से चले आ रहे चले जा रहे हैं, अब तुम जो है यहीं पे अड़ी हुई हो। आई बताना कि बड़की भाभी क्यों नहीं जा रही हैं संजना के घरे, उनको जरूरत पड़ रहा है जी संजना से। हैं, तुम वहाँ बैठ करके जो है भौजाई ननद में देवरानी जेठानी में लड़ाई लगवा रही हो जी, ऐसा उल्टा सीधा वीडियोवा बना करके। कम है तुम्हारी जो है चिटोया बिटोया कि तुम जो है वहाँ पे आग लगा रही हो। कह रही है कि संजना अपनी बहन की सगाई में क्या पहन कर जाने वाली है, कुर्ता पैजामा, और क्या पहनेगी संजना। संजना को बोलो कि सगाई में कुर्ता पैजामा पहन करके जाए और बहुत अच्छी लगेगी सगाई में कुर्ता पैजामा पहन करके। ठीक है, मम्मी ने पहनाई संजना को गोल्ड, क्यों अभी तक तुम लोग जो है उसको आर्टिफिशियल पहना रहे थे जी। है, रोल गोल का पहना रहे थे, आज पहली बार तुम लोग उसको गोल्ड पहनाए हो। अब ऐसे बताओ कि उसका गहनवा सारा सोने का है कि तुम लोग आधा जो है सोना आधा पीतल तो नहीं ना चढ़ा दी हो जी 1 ग्राम वाला। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो तुम्हारा भाई तो कुछ करता नहीं है, तो फिर इतना गोल्ड कहाँ से आया। तुम लोगों के घर में कोई ऐसा तो है नहीं हैसियत वाला, फिर जी तुम लोग तो वो नहीं ना कर दिए हो। संजना बेडरूम में खोया कीमती सामान, हाँ बहुत कीमती सामान खो गया। कौन सा कीमती सामान खो गया जी, और तुम वहीं पे बैठी थी, कहीं तुम्हें तो नहीं ना चुरा ली। क्योंकि सामान खोएगा और तुम्हें दिन रात जो है बेटे पर लुढ़कत हो तो तुम्हें न चुराओगी, और कौन चुराएगा बताओ। बहू सफाई करने में लग गई, किसके हाथ मिला कीमती सामान। हाँ, किसके हाथ मिला बता देना, दीपक के हाथ मिला है कि नहीं। अरे जो वहाँ रहेगा उसी के हाथ मिलेगा कीमती सामान, चाहे तुम्हारी भौजी को मिला होगा, चाहे तुमको मिला होगा, तुम्हारी मम्मी को मिला होगा। है, बताओ, यही सब देखने के लिए हम लोग बैठे हैं जी। बड़ी भाभी को कोई प्यार नहीं करता, देखो तुम आग लगाने लगी ना जी अपने थंबनेलवा वीडियोवा में टाइटलवा लिख करके। बड़ी भाभी को काहे नहीं सब प्यार करते हैं जी, हम लोग फैन है बड़ी भाभी के, समझी। और तुम देवरानी जेठानी में आग लगाना बंद करो और अपना बोरिया बिस्तर बांधो और यहाँ से दफा हो जाओ। तुम जो है यहीं पे एकदम से मड़िया मार रही हो जी, तुमको कतई शर्म नहीं है कि आप यहाँ से चले, चिटोया पिटोया सब अपने घर चले गए और तुमको टिकसवा ही नहीं मिल रहा है, और तुम वहाँ पे रह करके देवरानी जेठानी के बीच में आग लगा रही हो। सब लोग संजना संजना करते हैं, भाभी यह सब सुनकर बहुत रोती हैं। हाँ, सब लोग संजना संजना इसलिए करते हैं क्योंकि अभी इनका नया नया बियाह हुआ है, अभी 2-4 महीना बोतने दो, फिर देखो संजना का भंजना का गंजना का कोई उनको याद नहीं करेगा। जिस तरीके से कोमलिया भौजी तुम लोगों से जो है ना एकदम मुसरे से बात करती है, ऐसे इहो मुसरे से बात करेंगी, समझी। आज जैसे ही तुम लोग आओगी ना वैसे ही लोग मोटका मोटका रोटी संजना बना करके खिलाएंगी, तुम लोगों को जल्दी रफा दफा करेंगी। संजना के मायके पूरा परिवार जाने के लिए कह रही है, तैयारी। संजना का प्यार जेठानी के लिए कैसा लगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। क्यों, क्योंकि ये प्यार था ही नहीं, तुमने उस प्यार को कंटेंट बना दिया तो कैसा लगेगा बताओ। है, हर चीज़ का तो तुम्हारा कंटेंट बन गया। और ये बताओ जी कौन इतना खलियर है जी जो सारे लोग उठ करके संजना के मायके जा रहे हैं। तुम लोगों को और कोई काम धंधा नहीं है जी, खाली यहाँ वहाँ डोलत ही रहत हो। मेरे मायके रहने में सबसे ज़्यादा किसको हो रही है परेशानी, ऑडियंस को। क्योंकि ऑडियंस को तुम्हारे बच्चों की फिक्र है कि बच्चा जो है वो पढ़ लिख लेगा, भविष्य बन जाएगा और फिर तुम्हारा ज़िंदगी सफल हो जाएगा। और ऑडियंस तुमको चिंता कर रही है तो तुमको काहे मिर्ची लग रहा है जी शिमला। संजना भाभी ने क्या बोली, संजना भाभी यही बोली कि जीजी बहुत हो गया, अब 1.5 महीना से ऐठे पड़ी हो और बोरिया बिस्तर बांधो और दफा हो जाओ यहाँ से, यही बोला था संजना भाभी ने, समझी। संजना ससुराल में सेव वाला कढ़ी बना रही है। हाँ, कुछ तुमहू बना लिया करो, कि खाली तुम खाने के लिए वहाँ बैठी हो, कुछ तुमहू बना लिया करो। संजना कढ़ी बना रही है तो तुम रोटी बना दो, है कि नहीं, कि तुम खाली लिखने के लिए बैठी हो। मैंने संजना का ब्लाउज सिलने से क्यों मना कर दिया, क्यों, क्योंकि तुम जंगर चुट्टीन हो गई हो, तुमको मन नहीं कर रहा है ब्लाउज सिलने का, तुम्हारा माथा में दर्द हो रहा है इसीलिए नहीं सी रही हो। हैं, तुमको खाली बिस्तरा पे पड़े पड़े सेव वाली कढ़ी मिल जा रही है, खा के हेंगा की तरफ सूत रही हो, समझी। संजना अपने मायके से कितना साड़ी पाई है, काहे तुम उनका साड़ी चुरा के भागोगी जी। अरे वो कितनों साड़ी पाई होंगी, उनका मतलब है तुम ये सब भी कंटेंटवा बनाओगी जी कि कितना साड़ी पाई हैं कितना नहीं पाई हैं। अरे वो जितना भी पाई हैं उनका साड़ी है, तुमको काहे कितना जो है लुत्ती लेसा हुआ है।
परिवार के सामने अलमारी खोल करके दिखा दी। काहे अलमारी काहे नहीं खोल के परिवार के सामने नहीं दिखाएंगे तो किसके सामने दिखाएंगी? पड़ोसी के सामने दिखाएंगे या बाजार में खोल करके अलमारी दिखाएंगे? अलमारी परिवार के ही सामने ना खोला जाता है जी, किसके सामने खोला जाता है बताओ? तुम जो है पड़ोसी के सामने अपना अलमारी खोल के दिखाई थी। अचानक से संजना ससुराल में क्यों रोने लगी? इसलिए रोने लगी क्योंकि उसको वहां पे खुशी के आंसू थे कि कम से कम तुम्हारा जो है ना कपारे पर तेल नहीं रखना पड़ता है, समझी। ससुराल से हो गई विदाई, पहुंची मायके। नई दुल्हन गले लगाकर क्या बोली? संजना ने की ननद की सेवा। हाँ देखो, अब आई हो तुम पॉइंट पे, क्योंकि संजना जो है वो ननद की ही सेवा कर रही है, इसी से ये दुखी है और इसी से वो रो रही है। क्यों? क्योंकि तुम हेंगा की तरह दिन रात पसरी रहत हो, उसको कोई प्राइवेट टाइम देते नहीं। वैसे ही उन सबों का हनीमून तुम लोग बिगाड़ दी, उन सबों का सुहागरात बिगाड़ दी, उन सबों का जो है मेन मोमेंट तुम लोग बिगाड़ दी। अभी भी तुम हेंगा की तरफ पड़ी हुई हो। अब जाओ जी घर छोड़ करके और जा करके अपने लड़का बच्चा को बढ़िया से बोलो, पढ़े लिखे और आगे बढ़े। तो ये था जी इनका कुछ वीडियो का जो है कैप्शन, उसके ऊपर हमारा आज का रिएक्शन था। और ये दीदी जो है वहाँ पे हेंगा की तरफ पड़ी हुई हैं। सब लोग अपने घर पे चला गया, अपनी दिनचर्या शुरू हो गई, लेकिन इनको टिकट ही नहीं मिल रहा है। कभी जाओगी कि अभी यहीं पे रह जाओगी जी? हैं भौजी को तुम कंटेंट बना दी हो, पूरा शादी तुम लोग इनका बेच दिए, पूरी इनका जो है सुहागरात बेच दिए, इनका सब मोमेंट बेच दिए, और भभियों को जो है बेचोगी। उनका सुख चैन तो रहने दो और जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।